हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए देखते हैं एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान, है ना। तो आज हम देखेंगे अध्याय 7 रेगिस्तान में जीवन। तो इस अध्याय 7 का पहला प्रश्न है, लद्दाख में भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग किया जाता है। तो लद्दाख में भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, सूती वस्त्र बनाने के लिए, ऑप्शन बी है सिल्क के वस्त्र बनाने के लिए, ऑप्शन सी है टेरिकॉट के कपड़े या वस्त्र बनाने के लिए, ऑप्शन डी है ऊनी वस्त्र बनाने के लिए। तो भेड़ और बकरियों के बालों का उपयोग अपन करते हैं ऊनी वस्त्र के लिए, है ना। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऊनी वस्त्र बनाने के लिए। ठीक है, अब है दूसरा प्रश्न, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो क्रिकेट का जो सबसे अच्छा बल्ला है वह सरपत विलो की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, मिस्र में उगाई जाने वाली कौन सी फसल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गेहूँ, कपास, मक्का, कहवा, है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में कपास दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न, जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक रेगिस्तान है। क्वेश्चन फिर से दोहरा देती हूँ मैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक रेगिस्तान है। ऑप्शन ए शुष्क रेगिस्तान, ऑप्शन बी शीतोष्ण रेगिस्तान, ऑप्शन सी शीत रेगिस्तान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, है ना। अब हम प्रश्न 5वां देखेंगे, लद्दाख के रेगिस्तान में पाया जाने वाला प्राणी है। तो लद्दाख का जो रेगिस्तान है उसमें कौन सा प्राणी पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हाथी है, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी याक और ऑप्शन डी ऊंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही आंसर हो जाएगा याक। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न 6वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत का क्षेत्रफल खालिस्तान लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख किलोमीटर है ना। फिर ऑप्शन बी है सहारा रेगिस्तान की खालिस्तान अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है। तो वहाँ की जलवायु, है ना, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है। रेगिस्तान के उपजाऊ क्षेत्रों को, प्रश्न तीसरा देखिएगा, इसमें सी नंबर का प्रश्न देखिएगा, रेगिस्तानों के उपजाऊ क्षेत्र को खालिस्तान कहते हैं। तो रेगिस्तान का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको मरुधान कहते हैं ना। उसके बाद फिर ऑप्शन डी देखिएगा, लद्दाख की प्रमुख नदी खालिस्तान है। तो लद्दाख की जो प्रमुख नदी है वह है सिंधु नदी है ना। अब देखना, लेह खालिस्तान की राजधानी है। तो लेह लद्दाख की राजधानी है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 7वां देखेंगे, सहारा रेगिस्तान कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो सहारा रेगिस्तान कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब आंसर देखते हैं, सहारा रेगिस्तान लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका जो है प्रश्न 8वां, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है। तो सहारा रेगिस्तान, इसका आंसर देखिएगा, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। अल्जीरिया, फिर चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 9वां, रेगिस्तान की क्या आवश्यकता होती है। रेगिस्तान की क्या विशेषता होती है।
तो हम आंसर देखेंगे, रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे होते हैं। अब हम आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 10वां जो है आपका दिया हुआ है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ दिन के समय का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 11वां जो कि दिया गया है, सहारा रेगिस्तान में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो सहारा रेगिस्तान में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो देखते हैं। इसका आंसर देखिएगा, सहारा रेगिस्तान में कैक्टस पाया जाता है, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे होते हैं या घिरे रहित द्वीप पाए जाते हैं, है ना। अब प्रश्न 12वां देखते हैं। प्रश्न 12वां देखेंगे, मिस्र में नील घाटी के लोग कौन कौन सी फसल उगाते हैं। तो मिस्र में नील घाटी के जो लोग हैं वह खजूर के पेड़ उगाते हैं और फसलों में चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाते हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो कपास जो कि मिस्र में उगाए जाते हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 13वां, लद्दाख के उत्तर एवं दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, 14 प्रश्न है, 14 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिएगा, लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, लिखिए। तो इसका आंसर देखिएगा, आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ से अच्छे से देख के। ठीक है। तो इसका आंसर है, लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत, विलो, है ना, एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न जो कि प्रश्न 15वां नंबर का प्रश्न है, सहारा एवं लद्दाख रेगिस्तान के लोगों के नवजीवन की तुलना कीजिए, है ना। जो लद्दाख और सहारा के लोग हैं उनके बीच में हम उनके नवजीवन की तुलना करेंगे। ठीक है। तो इसका उत्तर देखिएगा, सहारा एक गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय में स्थित है। सहारा रेगिस्तान में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। लद्दाख रेगिस्तान अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। सहारा में चावल, गेहूं, जौ एवं रोम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं और लद्दाख में जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। ठीक है। तो आप इनकी तुलना देख सकते हैं हमने किस प्रकार किया है, आप देख के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 16, लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई एक समानता बताइए, है ना। तो हम समानता देखेंगे, इससे पहले हमने तुलना देखा था, अब हम समानता देखते हैं कि क्या है। उत्तर देखिएगा, लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच एक समानता है कि यहाँ अधिकांश लोग या तो मुसलमान या बौद्ध हैं। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, है ना। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17, है ना। 17 नंबर का प्रश्न देखिएगा बच्चों, लद्दाख में पशु पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो लद्दाख में कौन कौन सी पशु पक्षियाँ, उनकी कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती हैं, हम वो देखेंगे। तो उत्तर देखिएगा, लद्दाख में पशु जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं और पक्षियों में रॉबिन, रेड स्टार्ट,
तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप आदि पक्षी पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 18वां नंबर का प्रश्न देखना बच्चों, क्या लिखा है। लद्दाख के लोग ग्रीष्म काल में किन फसलों की खेती करते हैं। तो ग्रीष्म काल में लद्दाख के लोग कौन सी फसल की खेती करते हैं वो हम जानेंगे इसमें। तो उत्तर है आपका, लद्दाख के लोग ग्रीष्म काल में जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। अब आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक 19वां। मरुस्थलों का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है, हम इनके विस्तार को कैसे रोक सकते हैं। तो मरुस्थलों का जो विस्तार है वह निरंतर बढ़ रहा है, उसको कैसे रोकना है ये हम देखते हैं। तो इसका उत्तर है, मरुस्थलों का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है, हम इनके विस्तार को रोकने के लिए वन रोपण, उन क्षेत्रों में वनों की स्थापना जहाँ पहले कोई पेड़ नहीं थे, कटाव को कम करके और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाकर मरुस्थलों का विस्तार रोक सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 20 है ना। 20 नंबर का प्रश्न है जो कि आपके अध्याय का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उत्तर है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि इस प्रकार है। पहला, पानी पीने के लिए जल ना होना, है ना, पानी पीने का जल नहीं मिल पाता। फिर दूसरा है, मवेशियों को चराने के लिए या चरने के लिए घास का ना होना। तीसरा है, फसलों को उगाने के लिए जल ना होना। चौथा, अत्यधिक गर्म एवं ठंडी जलवायु। पांचवा है, कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान, है ना। तो ये रहा हमारा अध्याय 7। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना और वीडियो लाइक भी कर देना। ठीक है, बाय बाय बच्चों।